थ्रेड अटैच करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए 2 लूप्स बनाएंगे। और एक चेन स्टिच लेंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे जाएंगे, फिर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए। फिर से सेम रिपीट करेंगे, 2 टर्न लेंगे, फिर से 1 चेन स्टिच बनाएंगे। थर्ड सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब मैं पर्ल ऐड करूँगी इस तरह से। अगर आप पर्ल ऐड नहीं करना चाहते तो ये स्किप कर दें और सेम कंटिन्यू करें। थ्री पर्ल्स ऐड करेंगे, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें। थोड़े से डिस्टेंस पे इस तरह से हम डालेंगे इसे फैब्रिक में, और ये इस तरह से दिखाई देगी। फिर से हमें सेम जो हमने जहाँ पर डाला है उसके पास से ही, करीब से ही हमें फिर से निडल को निकालना है। और एक सिंगल स्टिच लेंगे, इस तरह रखते हुए इसे टाइट करते हुए इस तरह से। इसे अटैच करने के बाद डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। फिर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। फिर से सिंगल स्टिच लेंगे। अब हमें फ्लावर बनाना है, तो इसके लिए हमें 3 लूप्स बनाने हैं। तो हम चेन स्टिच यूज़ करके लूप्स बनाएंगे। तो उसकी टेक्निक इस तरह से है कि सेम स्पेस में जाना है, चेन स्टिच बनानी है। ये चेन स्टिच बन गई। अब जितना बड़ा लूप चाहिए इसे होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। फिर से सेम स्पेस में जाएंगे और एक टाइट चेन स्टिच बनाते हुए इसे लॉक कर देंगे, ताकि ये लूप मूव नहीं हो और हम इसमें फ्लावर के पेटल्स बना सके। तो ये 1 हो गया। सेम साइज़ का बनाएंगे फिर से सेकंड। इस तरह से दोनों को होल्ड करेंगे तो हमें साइज़ पता चलेगी। इस तरह से दोनों पेटल को होल्ड करके रखें। ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हमें फिर से चेन स्टिच बनानी है सेम स्पेस में डालते हुए, ताकि ये पेटल को लॉक कर सके। सेकंड पेटल बन गया है, ये 2 पेटल है। अब थर्ड पेटल बनाएंगे। आप चाहे तो 3, 4, 5 जितने आपको डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप बना सकते हो। तो ये थर्ड पेटल है। मैंने 3 पर्ल्स लगाई है इसलिए मैं 3 पेटल का फ्लावर बना रही हूँ। तीनों पेटल को निडल से होल्ड करते हुए इस तरह से पकड़ ले, ताकि इक्वल बने सारे पेटल्स।
फिर से सेम स्पेस में मैंने डाल दिया। और इसे लॉक कर दिया चेन स्टिच बनाते हुए। अब 3 पेटल्स को सेपरेट करेंगे इस तरह से। अब तीनों पेटल में हमें वर्क करना है। सिंगल स्टिचेस बनाएंगे 1 इस तरह से रखते हुए इसके टॉप पर। स्ट्रेट स्टिच लेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, ये पर्ल ये सेकेंड लूप में जाएंगे, इस तरह से रखिए इसे। और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। लूप को बनाने से पहले, टाइट करने से पहले देख लेंगे सब स्टिचेस। सारे पेटल को होल्ड करेंगे हम एक जगह पे, इसीलिए ये स्टिच बना रहे हैं। अब थर्ड पेटल में भी सेम करेंगे। ये तीनों पेटल एक साथ लॉक हो गए। अब ये डिज़ाइन को हम यहाँ पर जिस तरह से हमने 2 लूप्स बनाए थे, तो ये पॉइंट पे भी 2 लूप्स आने चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पर जाएंगे इसके बेस में, इस तरह से रखते हुए इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इसे भी बेस में अटैच कर देंगे। इस तरह से अब ये अटैच हो गया है। अब हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं कि जो 2 लूप है स्टार्टिंग के, इसके बीच में हम बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। टेन बटन होल स्टिचेस फर्स्ट लूप में बनाने के बाद ये 2 लूप्स आप देख सकते हैं, इसको साथ में लेते हुए एक बटन होल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमें ये जो नीचे का जो 2 लूप है और यहाँ, इसे नज़दीक लेते हुए करीब लेके आएंगे। अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है बटन होल स्टिचेस। ये जो नॉट आई है इसकी वजह से फ्लावर उभर के दिखाई देगा, इसके ऊपर ही बनाना है। तो मैंने 2 बनाया बटन होल स्टिच।
9 स्टिचेस बनाया। अब इसको इस तरह से लेते हुए, साथ में इसे लेते हुए बनाएंगे 1 स्टिच, और ये इससे जॉइन होते हुए दिखाई देगा। अब हमें कंटिन्यू करना है इसके ऊपर। अनट्विस्ट कर देंगे अगर बहुत ट्विस्ट हो रहा है थ्रेड तो। कंटिन्यू करेंगे बटन होल स्टिचेस बनाना। जिस तरह से हमने वहाँ पर बनाया था, ये लूप यहाँ पर बनाए थे, वैसे ही बनाएंगे, उतने ही स्टिचेस बनाने हैं हमें। सेम नंबर ऑफ स्टिचेस बनाते हुए हम इसे लॉक कर देंगे यहाँ पर जाके। एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए। तो इस तरह से ये पेटल्स को बनाते जाएंगे। जिस तरह से हमने ये बनाया है इसी तरह बनाएंगे, और फिर से डिस्टेंस रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए 2 स्टिचेस बनाएंगे और पर्ल ऐड करेंगे, सेम कंटिन्यू करेंगे। अब फिर से मैंने सिंगल स्टिच लगा दिया। अब फिर से 3 लूप्स बनाएंगे और इस तरह से ये फ्लावर बनाएंगे और बीड्स अटैच करते रहेंगे। तो ये सेम पैटर्न को कंटिन्यू करके ये लेस को कंप्लीट करेंगे।